सुनने मात्र से इसी समय फल की प्राप्ति रहती है। ऐसे भगवान शंकर जी की आप महिमा सुनाओ। विशेष करके हम जानना चाहते हैं कि विश्व में सभी देवताओं की मूर्ति पूजा हम करते हैं, परंतु भगवान शिव की पूजा हम लिंग स्वरूप में क्यों करते हैं? हम सब जानने के लिए उत्सुक हैं। वैर मातृत्व सर्वत्र, वैर का अर्थ होता है मूर्ति, प्रतिमा, आकार, सर्वत्र। पूज्यन्ते देवता गण, देव और देवगणों की पूजा मूर्ति स्वरूप में हम करते हैं। कोई भी देवी की पूजा मूर्ति स्वरूप में, कोई भी देव की पूजा मूर्ति स्वरूप में। परंतु लिंगे वैरेच तथा लिंग स्वरूप में, मूर्ति स्वरूप में, सर्वत्र संपूज्यगत कथम, क्यों? भगवान शिव की पूजा मूर्ति स्वरूप में भी करते हैं, भगवान शिव की पूजा हम लिंग स्वरूप में भी करते हैं, कथम, क्यों? उसका हेतु क्या है? सभी विश्व के देवी देवताओं की पूजा मूर्ति स्वरूप में हम करते हैं, परंतु भगवान शिव की पूजा लिंग स्वरूप में और मूर्ति स्वरूप में हम करते हैं। उसका अर्थ समझाइए। सूत पुराण ने कहा, महात्माओं, आपने जो मुझे प्रश्न किया है, ये प्रश्न पुण्य देने वाला है, महाअद्भुत प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न का प्रत्युत्तर मैं नहीं दे सकता। अत्र वक्ता महादेवो, स्वयं भगवान शंकर जी उसका वक्तव्य दे सकता है। लेकिन मेरे सदगुरु भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने जो मुझे कहा और मुझे जो याद रहा, मेरी बुद्धि अनुसार आप सभी को मैं कहने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है, अहोभाव प्रकट करने वाला प्रश्न है, पुण्य देने वाला प्रश्न है, लेकिन कोई महापुरुष उसका संपूर्ण जवाब नहीं दे सकता। इस सूत पुराण जी ने गाया है, अहो मुनीश्वरः पुण्यं प्रश्नमेतन्महाद्भुतम् अन्तर्वक्ता महादेवो नान्योऽस्ति पुरुषः क्वचित् नान्योऽस्ति पुरुषः क्वचित्। कोई भी महापुरुष उसका संपूर्ण जवाब नहीं दे सकेगा। लेकिन महात्माओं, आपका प्रश्न थोड़ा अधूरा लगता है। जवाब तो अधूरा हो सकता है, प्रश्न कैसे अधूरा हो सकता है? तब सूत पुराण ने कहा, आपने मुझे कहा शिव की पूजा मूर्ति स्वरूप में करते हैं, शिव की पूजा लिंग स्वरूप में करते हैं, लेकिन एक तीसरी पूजा भगवान शंकर जी की एक वांगमी पूजा है। ओम प्रणव लिंगाय नमः, अकार लिंगाय नमः, उकार लिंगाय नमः, मकार लिंगाय नमः, सूक्ष्म प्रणव लिंगाय नमः। ये मूल है। कोई मनुष्य ओमकार का नाद करते हैं और श्रेष्ठ शिव की उपासना है। उससे बड़ी उपासना क्या हो सकती है? अभी भी जो योगी महापुरुष हैं, जो मूर्ति की पूजा नहीं, कोई शिवलिंग की पूजा नहीं, ये सिर्फ ओमकार का नाद करते करते परम तत्व को पहुंच जाते और जान लेते और सभी कामनाओं की पूर्ति कर लेते हैं। ये हमारे सनातन की मूल परंपरा है, ये मूल है। इसलिए आपको मन से, तन से आह्लादित, प्रफुल्लित, नकारात्मक से दूर रहना है और सकारात्मक बनना है। तो रोज कम से कम 20 मिनट, जितना समय हो इतना समय ओमकार का नाद करना चाहिए। अ उ म नाभि से उठता है, ये हमारी मूल परंपरा है। बहुत सारे योगी पुरुषों को हमने देखा है, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओमकार का नाद करते हैं। ओमकार करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ये सब कुछ पहले। ओमकार ये हमारी मूल परंपरा है। ये भगवान शिव का स्तोत्र भी है ना, षडाक्षर स्तोत्र का पहला स्तोत्र। ध्यायन्ति योगिनः
बार कहा है कि शिवालय जाकर कुछ भी आपसे न हो सके, शांत वहां जाकर बैठ जाइए। वही शिव की सबसे बड़ी पूजा है, शिव का सबसे बड़ा आराधन है। वहां जाकर उपद्रव करना, शोर करना, शिव शांति के देवता है, शिव शांति प्रिय देवता है। शांताकारम शिखर शयनम, शिव को शांति अति प्रिय है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैवम ओमकाराय नमो नमः। ये मूल परंपरा है, ये शिव की आराधना है, शिव की उपासना है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय शिवालय न जा सको, देवस्थान शिवस्थान न जा सको, तो सिर्फ ओमकार का नाद कर लीजिए, वो शिव की श्रेष्ठ उपासना। प्रणवलिंगाय नमः, आदिलिंगाय नमः। सुत पुराण ने बहुत सुंदर कहा, महात्माओं, निराकार प्रतीक में भगवान महादेव का लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं और आकार स्वरूप में भगवान शिव जी की मूर्ति पूजा हम करते हैं। शिव आकार भी है, शिव निराकार भी है, शिव ओंकार भी है, निर्विकार भी है, सकल भी है, निष्कल भी है, सगुण है, निर्गुण है, शिव सब कुछ है। महात्माओं, सभी देवता जीवत्व है, भगवान शिव परमत्व है। इसलिए जीवत्व होने के नाते उसकी सबकी मूर्ति पूजा हम करते हैं। ब्रह्मत्व होने के नाते हम भगवान शिव की पूजा निराकार प्रत्येक शिवलिंग में पूजा करते हैं। परंतु महात्माओं, मूर्ति पूजा प्रधान नहीं है, लिंग पूजा प्रधान है, आदि है, मूल है। हमने कभी कोई मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी। बाद में सभी देवलोग, सभी लोग महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करते थे। और एक बात याद रखें, सनातनी परंपरा मूर्ति पूजक नहीं है। हम लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम मूर्ति में प्राण पूरते हैं, हम प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। मूर्ति पूजा हम करते तो जयपुर में दुकान दुकान में कितनी मूर्ति है, तो उसकी पूजा करने के लिए क्यों नहीं जाते हम? इसलिए कोई आपको मूर्ति पूजक कहकर अनादर अपमान करे तो सबसे बड़ी मूर्खता है उनकी। मूर्ति तो हमारा आधार है, इसलिए मेरी मूल परंपरा मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति मनुष्य की मन की उपज है। जो मूर्ति पूजक हम हैं तो पूरे भारत देश में सबकी मूर्ति एक समान, एक सरीखी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। दक्षिण भारत में जाओ, उसका मूर्ति रूप, रंग, पैरवेश, गणवेश सब कुछ अलग है। उड़ीसा की ओर जाओ तो मूर्ति का रूप, रंग, गणवेश सब कुछ अलग है। उत्तर भारत में जाओ जो कुछ अलग है, क्योंकि सबकी मानसिकता के अनुसार जिनके मन में जो कल्पना हुई वो मूर्ति निर्माण हुई और मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। बाद में हमने अवतारों की परंपरा प्रारंभ की, ऋषि मुनियों ने अवतारों को हमने ईश्वर के रूप में स्वीकार ली, इस अवतार की पूजा प्रारंभ हुई। और अवतार के बाद एक अवतार के नाम पर विचारधारा प्रकट हुई, जिनको विचारक कहते हैं, और इनके नाम से संप्रदायों की स्थापना हुई। एक संप्रदाय की परंपरा शुरू हुई। कल्पना करे कोई संप्रदाय नहीं था। भारत देश में 20,000 से ज्यादा संप्रदाय हैं। एक भगवान के नाम पर अलग अलग सबकी विचारधारा प्रकट हुई और हमारी सभी प्रजा अलग अलग विभाव में बांट गई। कोई संप्रदाय नहीं था, कोई विचारधारा नहीं थी, कोई विचारक नहीं थे, कोई अवतारों की परंपरा नहीं थी और कोई मूर्तियों की हमने कल्पना नहीं की थी। तब सब हम निराकार प्रतीक शिवलिंग की पूजा करते थे।
लिंग प्राधान्य स्थाप्यम तथा बैरम तो गौणकम। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा मूर्ति गौण है, मूर्ति एक की पूजा है, शिवलिंग अनेक की पूजा है। एक शिवलिंग की पूजा करो तो विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा इस शिवलिंग के अंदर है। क्यों? शिवलिंग ये समग्र ब्रह्मांड का एक प्रतीक है। आलयम सर्वदेवानाम, ये शिवलिंग है। इसलिए प्रधान मूर्ति पूजा नहीं, प्रधान निराकार लिंग पूजा है। मैं नहीं कह रहा हूं। लिंग प्राधान्यतः स्थाप्यम् तथा वेदं तु गौणकम् लिंगाभावेन तत क्षेत्रं सवेरमपि सर्वतः सवेरमपि सर्वतः। सबकी पूजा एक शिवलिंग के अंदर, लिंगा भावेन तत्क्षेत्रम। अब एक शिवलिंग की पूजा करते हैं तो विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा एक शिवलिंग के अंदर है। अलग अलग आपसे कोई पूजा ना हो सके तो एक शिवलिंग की पूजा में विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा है, सभी तीर्थों की पूजा इसमें है। आलयम सर्वदेवानम, सबकी पूजा शिवलिंग के अंदर है। और वहां तक कह दिया कि आप स्वयं शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो विश्व के देवी देवताओं, सभी पितरों की, सभी ग्रहों की, सभी तीर्थों की, सभी नक्षत्रों की पूजा तो आप कर रहे हैं। लेकिन आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आपकी स्वयं की भी पूजा हो रही है, क्योंकि हमारा अस्तित्व भी शिवलिंग के अंदर है। हम भी शिवलिंग से बाहर नहीं है। समग्र भूमंडल का प्रतीक उसको शिवलिंग कहा है। इसलिए हजारों साल प्राचीन, लाखों साल प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप भारत के अंदर नहीं, भारत के आसपास बहुत सारे देश हैं, वहां सभी स्थानों पर भगवान महादेव के प्राचीन शिव स्थान है, शिवालय है, शिवलिंग है। और एक बात याद रखिए, ज्योतिर्लिंग 12 नहीं है, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। 100 करोड़। लेकिन 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों में से मुख्य नहीं प्रधान ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है जो हमारे भारत देश के अंदर है। 12 ज्योतिर्लिंग के 12 उपलिंगों की भी महिमा है, जो शिव महापुराण अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता में जो लिंगावली में बताया गया है। और एक अष्टलिंगों की भी महिमा है। शिव का स्वरूप अष्ट स्वरूप है, लिंगाष्टक, शिवाष्टक, बेलवाष्टक, रुद्राष्टक, सभी अष्टक 8 क्यों है? शिव की मूर्ति 8 है, अष्ट स्वरूप भगवान शिव है। इनमें बहुत सारे भाइयों बहनों वडिलों सज्जनों ने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की होगी। और कुछ आपसे ज्यादा ना हो सके तो कम से कम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम कंठस्थ करना चाहिए। और आशा रखता हूं आप सभी को कंठस्थ हैं, हम साथ में बोल सकते हैं। जहां से मैं आ रहा हूं, सब राष्ट्र सबका राष्ट्र, आपका महाराष्ट्र, हमारा सबका राष्ट्र, सौराष्ट्र सबों का राष्ट्र, वहां पहला ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इसलिए आप थोड़ी सी आपकी ध्वनि वायुमंडल में मिश्रित हो जाए, आशावादी बने रहो। इसलिए साथ में गाएंगे, साथ में बोलेंगे। जिनको 12 ज्योतिर्लिंग के नाम कंठस्थ नहीं है, लिप मोमेंट करेंगे, मुझे संतुष्टि हो, ओठ पपड़ा हुआ, खोटू खोटू, मुझे लगेगा वो बोल रहा, अच्छा लग रहा। आइए भाव से, आदर के साथ। सौराष्ट्रे शाबाश। सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् पूजन्या महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्या वैद्यं नाथं च डाकिन्या भीमा शङ्करम्
सेतु बन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोषणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। जो कोई मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग को याद करता है वो मनुष्य 7 जन्मों के पाप में से मुक्त रहता है। इसलिए अब सुबह में, शाम को, कभी भी शिवालय में जाकर, देवालय में जाकर ये बोल सकते हैं। बहुत मुझे खुशी हुई, बहुत सारे भाइयों बहनों को ये 12 ज्योतिर्लिंग के नाम कंठस्थ है। इसे 12 ज्योतिर्लिंग 7-12 ज्योतिर्लिंग उपलिंग है। और एक भी बात और भी याद रखें, कभी भी आपको गोकुल, मथुरा, वृंदावन जाने का अवसर मिले तो आपको पता होना चाहिए गोकुल, मथुरा, वृंदावन की यात्रा का फल कौन देता है? खुरबा के बिहारी नहीं, महादेव देते हैं। इसलिए जो कोई गोकुल, मथुरा, वृंदावन की यात्रा करता है उनको अवश्य यमुना तटे भूतेश्वरम, वहां भूतेश्वर महादेव विराजमान है, उसके दर्शन अवश्य करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग तो शिव का नाम भी नहीं लेते, महादेव का नाम सुनते भी नहीं। कितनी मूर्खता है। अभी भी है ऐसे लोग धरती पर है। नाम दे सकता हूं मैं, गांव का नाम दे सकता हूं, संप्रदाय का नाम दे सकता हूं, इस संप्रदाय के धर्मगुरु का नाम दे सकता हूं, लेकिन मुझे यहां बैठकर ये नहीं करना है। वृंदावन में हम शिव महापण कथा गाने के लिए गए थे। हमारा जजमान वैष्णव था, मुंबई का। हमारे डॉक्टर साहब भी कथा में उपस्थित थे। तो वैष्णव था, तो वैष्णव मंदिर में गया। वहां बहुत सुंदर स्थान था, हॉल भी बहुत सुंदर था, रहने की सुंदर सुविधा थी। तो जजमान को बहुत अच्छा लगा कि यहां ही शिव कथा करेंगे। तो कमरे का किराया क्या, हॉल का किराया, सब कुछ फिक्स कर दिया और बुक कराने के लिए थोड़ा सा प्रसाद एडवांस में देना पड़ता। तो लिख रहे थे कि चलो भाई इतने कमरे, हॉल, ये इतने दिनों तक व्यवस्था यहां करनी है, बहुत सुंदर है स्थान। तो उसने एडवांस में प्रसाद लेने से पहले पूछा कि ये राम कथा है कि श्रीमद् भागवत कथा है। तो उस जजमान ने कह दिया कि शिव महापुराण कथा है। ओ, यहां शिव महापुराण कथा आप नहीं कर सकते। वैष्णव इतना नाराज हो गया, बाद में फुगला आश्रम ने में कथा की। अभी भी ऐसे रोगिष्ठ लोग धरती पर हैं। इस रोग की कोई दवा भी नहीं है, उस रोगों के लिए कोई मेडिकल भी नहीं खुला, कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, हैं? अभी भी ऐसा चल रहा है। लेकिन उसको मालूम होना चाहिए शिव के बिना सब कुछ अधूरा है। इसलिए कभी भी गोकुल, मथुरा, वृंदावन जाने का अवसर मिले तो यमुना तटे भूतेश्वर महादेव विराजते हैं। और भूतेश्वर महादेव कौन है पता? जो व्यक्ति हिमालय पहाड़ पर केदारेश्वर महादेव का दर्शन नहीं कर सकते, तो केदारेश्वर महादेव दर्शन का फल देने वाला केदारेश्वर महादेव का उपलिंग यमुना तटे भूतेश्वरम। केदारेश्वरम सज्जातम, केदारेश्वरम सज्जातम, केदारेश्वर महादेव का उपलिंग
ये भूतेश्वरम भूतेशं यमुना तटे महापापहरं प्रोक्तं पश्यताम् अर्चतां तथा पश्यताम् अर्चतां। इसलिए कभी अवसर मिले भूतेश्वर महादेव के दर्शन। और एक बात और, केदारेश्वर महादेव एक नहीं, पंच केदार की महिमा। हमने बहुत बार एक कथा में कहा भी। और जो केदारेश्वर, जो पंच केदार हैं, बहुत लोग कहते हैं 5 पांडवों ने बनाया है, लेकिन वहां के पहाड़ के लोग कहते हैं ये सभी मंदिर देवताओं ने बनाया है। इसमें पंच केदारों की अद्भुत महिमा है। लेकिन कठिन है सभी यात्रा। केदारेश्वर महादेव तो कठिन है, लेकिन गौरव के बात है आज सभी तीर्थ धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। केदारेश्वर महादेव की यात्रा भी सुलभ बनने जा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी गौरव की बात है, धरती पर सबसे ऊंचाई पर कोई, सबसे ऊंचा कोई शिवालय है तो तुंगनाथ महादेव है। धरती पर उससे कोई ऊंचा मंदिर नहीं है, लेकिन सशक्त है वो तुंगनाथ महादेव की यात्रा कर सकता है। उखी मठ से आप जा सकते हैं। हमने बहुत समय पहले उखी मठ में कथा की थी। जो मेरे जजमान को केदारेश्वर में कथा करनी थी, लेकिन वहां 7 दिन रहना उनके लिए ठीक नहीं था, इसीलिए हमने उखी मठ में कथा की। और बहुत पहले हमने 7 दिन केदारेश्वर महादेव के सानिध्य में कथा की थी। और भी 2 यजमान हमारे पास केदारेश्वर महादेव की कथा के लिए हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे यात्रा सुलभ हो रही, व्यवस्था हो रही है। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर पंच केदार की यात्रा करनी चाहिए। उसकी एक अद्भुत अलौकिक महिमा है। आई पंच केदार को मैं भाव से याद करता हूँ। मेरे पास जो कुछ है केदारेश्वर महादेव के बारे में, जो वहाँ जो लिंग परंपरा, एक लिंग संप्रदाय भी है। ये लोग नाम के पीछे लिंग लिखते हैं, शिव शंकर लिंगम, शिवाय लिंगम। जैसे हम नाम के पीछे कुमार लिखते हैं, भाई लिखते हैं, बहुत कुछ संबोधन लिखते हैं, तो ये लोग नाम के पीछे लिंग लगाते हैं। वहां से बहुत कुछ मुझे शिव जी के बारे में मिला, जो पंच केदार के बारे में है। केदारम मध्यमं तुंगम, ये पंच केदार की एक श्रेष्ठ महिमा है। केदारम मध्यम, जो पंच केदार की एक विशेष महिमा है। तथा रुद्रालयं प्रियम, अभी जो टेलीविजन में देखते हैं ये पंच केदार है। हिमालय पहाड़ में बहुत कम लोग वहां जाते हैं, नहीं बात लोग जाते हैं। केदारम मध्यमं तुंगम तथा रुद्रालयं प्रियम कल्पं च महादेवी सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम। जीवन के सभी पापों में से मुक्त कराने वाले पंच केदार है, अद्भुत है। लेकिन कम लोग यात्रा करते हैं। बड़ी उम्र होने के बाद वहां नहीं जाना चाहिए। यात्रा करनी है तो आपका शरीर सशक्त है, इस समय में कर लीजिए। और कितना ही कोई एजेंट आपको कैलाश की यात्रा के लिए प्रलोभन करे, लेकिन नहीं जाना चाहिए। जो सशक्त है, जो तंदुरुस्त है, जो परफेक्ट है, वो यात्रा कर सकते हैं। लेकिन बहुत एजेंटों को हमने देखा है कि बड़ी उम्र वाले को लोग को ले जाते हैं, पैसा तो पहले लेते हैं, बाद में आधे से उसको वापस कर देते हैं। तो उसको तो मिल गया जो मिलना था। इसलिए कोई भी एजेंट कहे कि मेरी जिम्मेदारी, वहां किसी की जिम्मेदारी नहीं चलती, वहां महादेव की चलती है। इसलिए कभी किसी के प्रभाव में आकर कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए। आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो कभी कैलाश नहीं जाना चाहिए। हमने 7 दिन वहां शिव महापड़ कथा का गायन किया था, और बहुत लोगों को हमने भी बीच में से कर दिया था, चलो भाई आप नहीं जा सकते। श्वास रुकने लगती है, श्वास फूलने लगती है।
इसलिए आपको कोई कहे कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे बहुत लोग हैं, बीच में से उसको वापस कर देते हैं। इसलिए कौन जा सकता है? जो संपूर्ण स्वस्थ है, जो संपूर्ण तंदुरुस्त है, वही कैलाश रह सकता है, कैलाश जा सकता है। इसलिए किसी के बात में नहीं आना आपको।